दोस्तों इसके पहले हमने इसका 3 सेशन जो किया था उसमें हमने 50-50 क्वेश्चन जो साइंस के जनरल थे उसको हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके केमिस्ट्री सिलेबस से होंगे और केमिस्ट्री में जो बेहद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं जिसका आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, रक्त चाप आदि जो चैप्टर होते हैं उन चैप्टर से हमने 50 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जिसका आपका सोल्यूशन देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो सामान्य व्यक्ति का जो रक्त का पीएच स्तर होता है वो होता है 7.35 से 7.45। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, यानी 7.35 से 7.345 तक। रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैस बढ़ी जाती है। तो रेफ्रिजरेटर में जो हमारी गैस बढ़ी जाती है वो भरी जाती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका सही होगा। आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पानी की जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है। तो होती है हमारी धमन सोडा के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है। तो प्रत्येक जो आवर्त होते हैं उसके जो प्रथम सदस्य होते हैं हमें पता है दोस्तों कि ये जो होते हैं ये होते हैं एक क्षारीय धातु, क्योंकि हमने इसको क्लास 12 में भी अध्ययन किया और क्लास 10 में भी इसका पीरियोडिक टेबल का वर्णन हुआ। तो उसमें जो प्रथम सदस्य होता है वो होता है क्या, एक क्षारीय धातु। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है। तो हार्मोन किसमें पाया जाता है तो ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 थायरॉक्सिन में आपका जो पाया जाता है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है वह कितनी होती है। तो कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है तो वह आती है ऑप्शन आपका 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 6। इसमें 4 आपका 6 होगा इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक। आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हमारा कौन सा होगा। पेट्रोल तो हमारा बहुत पुराना है, सौर ऊर्जा वो अभी नवीनीकरण है, प्राकृतिक गैस हमारा पुराना है, कोयला भी हमारा बहुत पुराना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, सभी अम्ल धातुएं से क्रिया करके कौन सी गैस निकलती हैं। तो सभी जो अम्ल से धातुएं क्रिया करके निकलेंगी उसमें जो हमारी गैस निकलेगी वह कौन सी गैस होगी, वह होगी हमारी गैस हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, आपका 16 होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक काकरी बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। तो प्लास्टिक काकरी बनाने में जो प्रयुक्त बहुलक होता है वो क्या होता है, तो होता है मेल एमीन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सदैव प्राकृतिक में सहज स्थिति में पाया जाता है। तो प्राकृतिक में जो सहज स्थिति में पाया जाने वाला पदार्थ वो कौन सा है, सोना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, सूर्य में कौन सा एक परमाणु ईंधन होता है। तो सूर्य में जो परमाणु ईंधन होगा वो कौन सा होगा, अल्फा कण, हीलियम, यूरेनियम, हाइड्रोजन। तो जो सूर्य में पाया जाने पदार्थ कण वो कौन सा होता है, वह होता है हमारा हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है, टायर में बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली रबर में किसका तिर्यक बंधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं वो कौन से हैं। तो इसमें जो प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ है वो कौन है, सल्फर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है। तो हमें पता है दोस्तों कि अम्लीय जब होता है तो क्या होता है, वह 7 से कम हो जाता है। यदि सामान्य रहता है तो 7 पे रहता है, यदि क्षारीय होता है तो 7+ में हो जाता है, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 आपका 7 से कम होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज की थी। तो एक्स किरणों की खोज कौन किए थे। तो एक्स किरणों के जो खोजकर्ता थे वो थे विलियम रोंटगेन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, परमाणु उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन अवशोषण और परमाणु अवशोषण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 परमाणु उत्सर्जन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन परमाणु उत्सर्जन होगा। आपका अगला क्वेश्चन 67 नंबर, पानी में अस्थायी कठोरता निम्न के कारण होती है। तो पानी में जो अस्थायी कठोरता होती है वो किसके कारण होती है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड,
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। तो कैंसर में जो प्रयुक्त उपचार के लिए उत्कृष्ट जो हमारी गैस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है रेडान। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्या, तापी प्रक्रिया, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ऊष्माशोषी प्रक्रिया, उत्क्रमणी प्रक्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, यह आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, कोक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कोक होगा इसका करेक्ट आंसर। आपका 71 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, विश्व में फिनाल का अधिकतर उत्पादन किसके लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा क्यूमीन का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्यूमीन, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन होता है। तो नींद की गोलियों का जो आवश्यक घटक होता है वह कौन सा होता है, प्रशांतक। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमारा अम्ल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें आपका 74 नंबर में पूछा गया है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं राइबोजाइमस। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डायनेमाइट के निर्माण में प्रयोग होता है। तो डायनेमाइट के निर्माण में क्या प्रयोग होता है, इथाइल एल्कोहल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, मिथाइल एल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर 3। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक कन्वर्टर की सामान्यताएं किससे बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका संक्रांत धातु, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड रबर के कारण दिखाई दिया जाता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग दिखाई देता है वो किसके कारण होता है, तो होता है हमारा बेरियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजक अभिकर्मक क्या हैं। तो जो सर्वाधिक उपयोग में लाने वाले विरंजक हैं वह कौन है, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है। तो हीलियम परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बनाता है, तो हीलियम परमाणु जब अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह हमारा एक धनात्मक हीलियम आयन बनाता है, यानी H+ आयन आपको देता है। इसका ऑप्शन करेक्ट 3 सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है दहन है, दहन क्या है। दहन एक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। तो दहन दोस्तों हमारा जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक की गंध फलों जैसी होती है। तो निम्न में से जो कार्बनिक यौगिक की जो गंध होती है वो किसकी होती है, जो फलों की तरह होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ईथर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ईथर की जो गंध होती है वो फलों की तरह होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ईथर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में जो एसिड के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह बिल्कुल सही होगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका अगला क्वेश्चन 83 नंबर, कार्बोनिल क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कार्बोनिल क्लोराइड को जो हम जानते हैं अन्य नाम तो वह क्या है, फास्फीन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन 84 नंबर में पूछा गया है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी। तो इसकी जो खोज करता थे वो कौन थे, तो वह थे हेनरी बैकेरिल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सा परमाणु
सबसे बड़े आकार का होता है। तो सबसे बड़े आकार का जो परमाणु होता है वो कौन सा होता है? तो वह होता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। 86 नंबर में पूछा गया है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व का भार संख्या क्या होगा? तो इस तत्व की जो भार संख्या होगी वो क्या होगी? तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका होगा 88 नंबर, यानी कि 88 आपका इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों और इसमें अगर हमें परमाणु भार निकालना हो तो परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों न्यूट्रॉनों की संख्या को हम ऐड कर दें तो इसका हमारा परमाणु भार जो आपका कलेक्ट हो जाता है, यानी कि इसकी परमाणु भार आपकी 20 + 80 यानी कि 38 हो जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका 38 हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आसमान में जो तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं इसका मुख्य कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन। तो जो प्रकाश की अपवर्तन होती है उसके कारण हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो शुद्ध एथेनाइक का जो गलनांक होता है वो होता है कितना? 290 यानी कैलोरी में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 290 कैलोरी आपका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। आपका जो 89 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, एक विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? तो एक विद्युत परमाणु या परमाणुओं का जो समूह है वह कहलाता है क्या? हमारा आयन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो रेडियो जो सक्रियता होती है इसकी जो इकाई होती है वो होती है क्या? क्यूरी। हमारी जो मैडम क्यूरी के नाम पे रखा गया है, इसका जो क्यूरी होगा वह बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या कहलाती है? जो प्रेरक में हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयुक्त धातु होती है वो क्या होती है? हमारी निकिल होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, यानी निकिल। आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। आपका इसमें पूछा गया है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा होती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल को बनाने में जो हमारा तत्व प्रयोग किया जाता है वो होती है हमारी सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन 94 नंबर है। 94 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इसमें जो हमारे हंसने वाली गैस होती है वो क्या होती है? तो हंसने वाली गैस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन 95 नंबर, आनुवंशिकता नियंत्रण के घटकों के लिए जिन पद का चयन ने किया? तो जिन पद का जो चयन ने किया था वो कौन थे? W जो है निशान, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर में पूछा गया, परमाणु शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ? तो परमाणु शब्द जो है हमारा एक ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूप में अंततः जो स्रोत माना जाता है वो किसे माना जाता है? सूर्य को। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका सही होगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होता है एक निष्क्रिय गैस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों केमिस्ट्री से पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल एक बार ध्यान से देख लीजिए कि तत्वों का वर्गीकरण क्या है, तत्वों में प्रथम श्रेणी में क्या रखा जाता है, सेकेंड श्रेणी में क्या रखा जाता है, या लास्ट श्रेणी में क्या रखा जाता है। तो इसका जानकारी होना बहुत आवश्यक है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसमें 100 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलीय है, यह तत्व को क्या कहा जा सकता है? तो इस तत्व को हम क्या कह सकते हैं? इस तत्व को हम कह सकते हैं क्या? कैल्शियम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो थैंक दोस्तों।